सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्लोक नंबर 68। श्लोक नंबर 66। 66? 65 तक हुआ। नहीं आखिरी में 3 निशान 4 तक 65 हो गया। 65 तो होगा। 65 तक हो चुका है, देख लेना। 66वां आया। श्रवण आदिक भी उदीप्तः ज्ञान अग्नि परितापितः जीव सर्वमालात् मुक्तः स्वर्णवत धोतते स्वयं। जब जीव अपने आप को श्रवण आदि से प्रज्वलित ज्ञान अग्नि के द्वारा तपाता है, तब वह सब प्रकार की मलिनताओं से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार की मलिनताएं, मल दूर हो जाते हैं और तब क्या होता है कि स्वर्ण की भांति वास्तविक स्वरूप में वो जो है चमक उठता है। जैसे सोना शोधित होकर के और अधिक चमक उठता है, इसी प्रकार से जीव जो है अपने स्वरूप में चमक उठता है। अब एक एक शब्द पर जो है विचार करना है। श्रवण आदिक, श्रवण आदिकों के द्वारा क्या किया जाता है? श्रवण आदिकों से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। जैसे बाहर की आप अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए क्या करते हो? लकड़ी से लकड़ी को रगड़ते हो। देखो माचिस क्या है? माचिस भी तो जो है 2 प्रकार की लकड़ी है। अब उसको थोड़ा सा जो है शोधित करके बारूद बना दिया गया है, और जब एक दूसरे पे रगड़ते हो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे ही गीता में एक श्लोक दिया गया है, यथा अंधेषु समिद्धि अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन तस्मात् सर्व कर्माण भस्मासात् कुरुते तथा। जैसे बाहर के ईंधन को अग्नि प्रज्वलित करके जलाकर राख कर दिया जाता है, बाहर के ईंधन को, ऐसे ही तुम्हारे भीतर मल ही मल भरा पड़ा है। जीव की मलिनताएं जो है ज्ञान अग्नि के प्रज्वलित होने से ही दूर होंगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने भीतर चाहे कर्म के द्वारा, चाहे उपासना के द्वारा, चाहे स्वाध्याय के द्वारा, आप जो है माध्यम कोई सा भी चुनो, चाहे कर्म चुनो, चाहे उपासना चुनो, चाहे स्वाध्याय चुनो, ज्ञान श्रवण आदि, आपको जगत त्यागना ही पड़ेगा।
वो सबके सब साधक बेईमान होते हैं जो जगत को चपेटते रहते हैं और साधनाओं के गीत गाते रहते हैं। वो साधक ही नहीं होते। हर साधना में संसार का त्याग, कर्म के द्वारा यदि आप पहुंचना चाहते हैं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्म त्याग पूर्वक होना चाहिए। यहाँ तक जो है श्रुतियों ने कह दिया है कि भोग भी त्याग पूर्वक कीजिए। ईशावास्य उपनिषद में जो सूत्र दिए हैं प्रारंभ के 2, वो यही कहते हैं, ईशावास्य इदम सर्वम किंचित जगत्याम जगत, जगत है ही नहीं ये सोचकर जगत को भोगो। जगत को कैसे भोगो? अब जब तुमने ये सोच लिया कि ये चीज है ही नहीं तो भोगते बनेगा? केवल भोग का दिखावा करते बनेगा, भोगते बनेगा ही नहीं। लेकिन जगत आपको सत्य लगता है। जब जगत आपको सत्य लगता है तो आप जो भोगते हो वो भी सत्य ही भोगते हो। तो पहले जगत को झूठा करना है और झूठा करके तब भोगो। फिर कैसे भोगोगे? तो यही यहाँ कहा जा रहा है श्रवण आदिकों के द्वारा। अब श्रवण आदिक से मतलब क्या है? श्रवण के साथ मनन, मनन के साथ निधिध्यासन, निधिध्यासन के साथ शोधन, तत्त्वम पद का शोधन। ये आदि शब्द जो है शंकराचार्य जी इसीलिए लगा है। ये साधनाएं जो है हमारी बहिरंग साधनाएं हैं। यद्यपि ज्ञान में इनको अंतरंग साधना कहा है। इनकी अपेक्षा से विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षा, ये साधनाएं बहिरंग हैं। ठीक है। इनकी अपेक्षा से श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्त्वम पद का शोधन, ये अंतरंग साधनाएं। अब श्रवण, विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षा, ये और साधनाओं की अपेक्षा अंतरंग है। और साधना मतलब उपासना और कर्म की साधना की अपेक्षा अंतरंग साधनाएं हैं। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा। लेकिन ज्ञान के साधन में बहिरंग साधन है। तो ये अंतरंगता और बहिरंगता साधनाओं में बहुत मूल्य रखते हैं। तुम्हारी दृष्टि बहिरंग है तो अभी आप कर्म की साधना ही कीजिए। जरा और अंदर हुई है तो उपासना की साधना कीजिए। कर्म और उपासना की साधना से तब आप अंतरंग साधनाओं पर पहुँचेंगे और वो ज्ञान के अष्टांग साधन हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने केवल जो है श्रवण आदिकों की चर्चा की है। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्पद का शोधन, तुम पद का शोधन, ये तब साधना बन पाएंगी जब बाहर की दुनिया का आप त्याग कर दें। बाहर की दुनिया में यदि आपकी आस्था है तो अभी ये साधनाएं आप कर नहीं पाओगे, रट चाहे जितने लोग। एक बात कही जाती है, कोई यहाँ बुरा न माने, मैंने सुनी है गांव के किसी जो है कहावत कहने वालों के मुंह से सुनी है। क्या सुनी है? वो कहते हैं खेती चाहे कोई कर चाहे कोई ले। असल में खेती तो जो है किसकी है? शूद्रों की ही है। मेहनत तो वही करते हैं, कर चाहे कोई ले। ठीक है। दूध घी चाहे कोई जो है
भैंसें गैया रख ले। असल में वो ग्वालों का है, यानी कि अहीरों का है, कर चाहे कोई ले। मूछ तो केवल छत्री की है, मूछ तो केवल छत्री की है, रखा है चाहे कोई ले। ठीक। फिर एक बात है बड़ी खतरनाक कही है कि दगाबाजी तो केवल ब्राह्मणों की है, दे चाहे कोई। ये मैंने क्यों सुनाया? मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की तुलना नहीं करना, मुझे यहाँ पर जो है एक चीज जोड़ना है। वो क्या जोड़ना है कि ज्ञान की साधना केवल त्यागियों की है। हाँ, दिखावा चाहे कोई कर ले, जब तक जीवन में त्याग नहीं है आपके में, तब तक आप ज्ञान की साधना में सफल नहीं हो सकते। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्पद तुम का शोधन, श्रवण आदिक में ये सब आ जाएंगे। इसलिए श्रवण आदिक शब्द जो है, तो अब क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि श्रवण आदिक से क्या दूर होगा? जीव की मलिनताएं दूर होंगी। जीव के ऊपर जो है क्या क्या मल चढ़े हुए हैं, कौन कौन सी मलिनताएं चढ़ी हुई हैं जीव के ऊपर? स्थूल मलिनता, सूक्ष्म मलिनता, कारण मलिनता। इन्हीं को कहा है वेदांत की भाषा में मल, विक्षेप, आवरण। ये जो स्थूलता का अभिमान है ये मल है, जहाँ जहाँ है, जिस जिस को भी है, इसका नाम क्या है? मलिनता। कौन सी मलिनता? स्थूल मलिनता। ये काय से जाएगी? ये श्रवण से जाएगी, सत्संग से जाएगी। आपको कभी लगता ही नहीं कि आप अभिमानी हो, लगता है भाई। सत्संग सुन सुन कर करके कहना तो सीख लिया है, अभी इतना सुना भी नहीं है कि ये स्थूल देह का अभिमान छूट जाए। व्यवहार में जितना भी चल रहा है वो स्थूल देह का अभिमान नहीं चल रहा। ईमानदारी से बात करो। ये पांते खिलाना ये क्या है? स्थूलता का अभिमान नहीं है। तेरहवीं करना है, विवाह शादियों में व्यर्थ का जो है भोजन है, चलवे दिखाना। लोग धीरे से पूछते कान में, वकील साहब जलवा ठीक रहा? तो हमें कहना पड़ते भाई इतना ठीक रहा कि आज तक किसी का रहा ही। अब जलवा है कि बर्बादी है, जरा सोचो। ये जलवा है तो ये देह का अभिमान किसी को लगता है? यही तो देह का अभिमान है, इसी को तो छोड़ना है। अच्छा, हमें भ्रम हो जाता है, हम छोड़ जाते हैं। देह का अभिमान हमें नहीं है, ऐसा हमें भ्रम हो जाता है। अभी छूटा कहाँ है? छूट जाता तो सारी क्या कहते हैं, वो भी देहाती कहावत है, जोरू का भाई एक तरह और सारी खुदाई एक तरह। समझ में आए? छूटना इसको कहते हैं। जैसे बुरा नहीं मानना, हमारे जो गुरु भाई थे उनमें ताकत थी, इसलिए उन्होंने ये बोझ नहीं किया। ताकत थी तब नहीं किया। जी हाँ, इसे छोड़ना कहते हैं। मेरे आंखों की देखी बात है, मेरे सामने पंचायत बैठी थी, उन्होंने कह दिया था, लोग कह रहे थे 5 में से गिर जाओगे। उन्होंने कहा 5 में से कल डाल रहे हो तो आज निकाल देना, 13वीं हम नहीं करेंगे। तो ये त्याग, हिम्मत त्याग से आती है कि बिना त्याग? बोलो। अब भगवान सिंह ने इसमें तर्क दिया
कि तुम्हारे गुरु भाई ने तो त्याग कर दिया, तुम नहीं कर पाएगे। हमने बस यही तो फर्क है, गुरु भाई अपने मैयो बाप के अकेले थे। हाँ, इसलिए हम ये बात और कह रहे हैं कि राकेश को बुरा ना लग जाए। हाँ, राकेश का नाम राघवेंद्र और वे रघुनंदन राजकुमार, 4 भाई। अब जब चारों भाई एक मत हो तब तो काम चले। अब किसी को लग रहा है, गांव के बच्चों को लग रहा है हमने कुछ किया ही नहीं, तो करना पड़ेगा। सच्ची बताएं तो हम कर्जदार हो गए, माँ की 13वीं करके। कोई कर्ज लेकर के 13वीं करना उचित बात है क्या? तो एक मजबूरन करा दिया जाता है और एक अपनी स्वेच्छा से किया जाता है। तो जो स्वेच्छा से छोड़ा जाए उसका नाम त्याग है। हम अपने प्रति सफाई नहीं दे रहे, नहीं तुम समझो कि ये सफाई दे रहे हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। स्थूल देह के अभिमान का त्याग किए बिना संसार के व्यवहारों का त्याग नहीं हो सकता। कहने का हमारा अभिप्राय ये है। भोला बाबा ने लिखा, व्यवहार सच्चा जानते, क्षर दे अक्षर मानते, संसार में सुख ढूंढते और सुख रूप तुम निज को नहीं जानते। विश्वेश में तुम सो रहे और विश्वमाई हो जगे, भोला निरंजन देव में मन भला कैसे लगे। तो इसके लिए क्या करो? उपाय बता रहा है ग्रंथ। इसके लिए सत्संग सुनने की स्पीड बढ़ाओ, श्रवण अधिक। तो श्रवण से क्या होता है? श्रवण से तुम्हारा संशय दूर होगा। ये केवल संशय ही तो है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी कीर्ति जो है अप डाउन हो जाएगी, अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, ऐसा लगता है ना। तो ये संशय है कि वास्तविकता है? जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया, कभी भी नहीं, कर ही नहीं पाए, लेकिन उनकी कीर्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है ऐसे लोग कि नहीं है? नहीं आपको समझ में आ रही हो तो हम जो है उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं? हैं? जब राजा दशरथ का ये देह संस्कार हुआ तो राम जी कहाँ थे? वन में क्या कर रहे थे? 13वीं कर रहे थे, भोज खिला रहे थे लोगों को। बताओ क्या कर रहे थे? त्यागपूर्ण जीवन जी रहे थे। ऐसे त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले महात्मा का नाम क्या है? आज ब्रह्मांड में छाया हुआ है कि नहीं छाया हुआ? तो ऐसे एक नहीं, अनेक अनेक उदाहरण आपको जो है मिल जाएंगे कि स्थूल की जो है अभिमानता छोड़ दो, व्यवहार छोड़ दो बिल्कुल, तब भी तुम्हारी कीर्ति कभी भी मंद नहीं पड़ेगी। तो श्रवण से क्या होता है? श्रवण का फल क्या होता है? श्रवण का फल होता है संशय का दूर हो जाना। ये संशय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। हाँ, देखो ये है वेदांत की भाषा। कौन कौन से भैया ये भी बता दो, जल्दी बताओ। प्रमाण का तो प्रवेग है, उन्हीं को लोग वेदांती मानते हैं जिन्हें वेदांत के शब्द जो है रटे पड़े। कितना भी सरल करके हम समझाएं, हम विद्वान नहीं हो सकते, सच्ची बात है ये। और वेदांत के शब्दों को कोई स्टेज से बोल जाए, अरे क्या विद्वान। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय। अब फंस जाएगी गाड़ी। बताओ, व्हाट इज द
डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रमाणगत संशय किसको कहते हैं? प्रमाणगत संशय किसको कहते हैं और प्रमेयगत संशय किसको कहते हैं? जानते हो तो बताओ, नहीं जल्दी मना करो। प्रमाणगत संशय इसको कहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, या संसार और परमात्मा ये अलग अलग हैं या एक ही है। इस प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में लिखे पड़े हैं। तो लोग कहेंगे, देखो 90% प्रमाण किस बात के हैं कि परमात्मा अलग है, संसार अलग है। केवल 10% प्रमाण मिलेंगे आपको शास्त्र में जो ये कहते हैं कि परमात्मा और संसार दो नहीं है। ये है प्रमाणगत संशय। ये प्रमाणगत संशय किससे दूर होगा? श्रवण से दूर होगा। श्रवण की जब तक आप आदत नहीं डालोगे, यहाँ थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, सुनना किसको कहते हैं? तो आप लोगों ने जो है पशुओं को देखा है, बकरी को, गाय को, भैंस को, जब वो चारा चरते हैं तो केवल चरते ही हैं, जुगाली नहीं करते। ख्याल करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? चरते समय केवल चारा चरते हैं कि चरते ही चरते जुगाली शुरू कर देते हैं। और बकरी तो ऐसी है, हाँ, और पशु तो केवल अपना ही चारा चरते हैं। जैसे भैंस घास ही खाएगी, अकौआ नहीं खाएगी, अन्य प्रकार की जो है वनस्पति नहीं खाएगी। लेकिन बकरी तो सब चर लेती है। और जब जुगाली करती है बकरी, तो फिर जो है बेमतलब की जितने सामान हैं सबको जो है उगल देती है, बाहर कर देती है और अपने शरीर के पौष्टिक वाली चीज़ें ग्रहण किए रहती है। तो यहाँ बताना क्या है? जब सुनो तो केवल सुनो। हम लोग क्या करते हैं? जी हाँ, निर्णय करके देखना, हम लोग सुनने के साथ साथ कतरनी शुरू कर देते हैं, चिंतन शुरू कर देते हैं। कतरनी का मतलब है कि सुनते तो थोड़ा, जैसे दो शब्द हमारे सुने और डूब गए काय में, चिंतन में कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, लग गया दिमाग उसी में। ये श्रवण नहीं है। श्रवण करने का तरीका क्या है? केवल सुनो। हम चाहे गाली भी दे रहे हों, हम चाहे अपशब्द भी बोल रहे हों, केवल आपको क्या करना है? सुनना है। तो सच्चे श्रोता हो। फिर सुनते 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 आज का सुना हुआ इकट्ठा कर लिया। अब घर जा कर के उसका क्या करो? चिंतन करो। फिर उसमें से जो तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है वो निकाल फेंको बकरी की तरह, और जो तुम्हारे मतलब की है उनको अपने भीतर रोको। रोकने का मतलब है आचरण में लाओ। रोकने का मतलब याद करना नहीं है। रोकने का मतलब क्या है? आचरण में। इसको श्रवण कहते हैं। इस श्रवण का क्या होगा फल? कि प्रमाणगत संशय मेरा दूर हो जाएगा, प्रमेयगत संशय मेरा दूर हो जाएगा। ये प्रमेयगत संशय क्या है? प्रमाणगत तो आ गया ना समझ में? प्रमाणगत संशय समझ में आ गया। शास्त्र में केवल